अब के चल गया सब। चल गया। देख मेरी फोटो आ रही है। अरे एक बार और मुझसे पूछ लो, मैंने तो एक बटन दबा उससे फोटो बोला। मेरा आ रही है, फोटो आ रही है मेरी, आ रही मेरी। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम मनुस्मृति में पर राष्ट्र नीति पर बात करेंगे। राज्य की विशेषताओं के संबंध में राज्य की 5 विशेषता मानी जाती हैं। निश्चित भूभाग, नंबर 2 जनसंख्या, नंबर 3 सरकार, नंबर 4 संपूर्णता और नंबर 5 मान्यता। परराष्ट्र नीति के संबंध में मान्यता का बहुत महत्व है। जब तक कोई दूसरा राष्ट्र आपको राज्य के रूप में मान्यता नहीं देता है, तब तक आप पूर्ण राज्य नहीं बनते। राज्य बनने के लिए दूसरे राष्ट्रों की मान्यता भी आवश्यक मानी जाती है। मनुस्मृति में परराष्ट्र नीति के 3 सिद्धांत माने जाते हैं। पहला सिद्धांत है मंडल सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है षाटकोण नीति सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत है उपाय सिद्धांत। मंडल सिद्धांत का सीधा सीधा मतलब ये मान सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, परराष्ट्र नीति में एक सफल शासक के लिए आवश्यक है कि वो अपने अधिक से अधिक दोस्त बनाए और कम से कम दुश्मन बनाए। ये राष्ट्र की नीति होनी चाहिए। इस सफल राष्ट्र के लिए ये बहुत आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसके अधिक से अधिक दोस्त होने चाहिए और कम से कम दुश्मन होने चाहिए। यहाँ पर ये डायग्राम बना गया है, बीच में एक बीजी की छुरा रखा गया है, उसका अगली तरफ दुश्मन राष्ट्र जिनसे कौन टच हो रही हैं वो अक्सर कर दुश्मन राष्ट्र भी होते हैं। उससे आगे मित्र राष्ट्र, उससे आगे अरि मित्र, दुश्मन का मित्र राष्ट्र हो गया। उससे आगे चलते हैं अरि मित्र मित्र राष्ट्र हो गया। और पीछे की तरफ हम चलते हैं तो 5 ग्रह और पीछे चलते हैं आक्रंदा, और पीछे चलते हैं 5 ग्रह सार, और फिर उसके पीछे चलते हैं आक्रंदा सारा। इस तरह से इन मंडल सिद्धांत की विवेचना मनुस्मृति के अंतर्गत की गई है। दूसरा सिद्धांत आता है षटकोण नीति सिद्धांत, और षटकोण नीति सिद्धांत के अंतर्गत 6 सिद्धांत माने गए हैं। संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वंद्विभाव, संश्रय। संधि का मतलब यह है कि सफल शासक के लिए संधि करने का प्रयास करना चाहिए। अपने हितों का संवर्धन करने के लिए, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए मित्र राष्ट्रों से संधि करनी चाहिए। विग्रह का मतलब यह है कुछ राष्ट्रों से सबसे संधि नहीं हो सकती, कुछ राष्ट्रों से कभी कभी सिद्ध टाइप भी चलता रहता है, जिसमें बिगाड़ खाता भी बोल सकते हो आप। तीसरा जो सिद्धांत है वो यान का सिद्धांत आता है। और यान को अगर मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ, यान का सीधा सीधा मतलब होता है अभियान, और अभियान का मतलब होता है आक्रमण। तो तीसरा जो यान है उसका सीधा मतलब हुआ आक्रमण करने की बात आती है। कभी कभी राज्यों को अपनी शक्ति में संवर्धन करने के लिए आक्रमण भी करना पड़ता है, उसमें यान की भी रखना पड़ता है। तो सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात है वो आसन की है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आसन का बहुत बड़ा महत्व है। जब तक आपके फेवर में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति नहीं हो जाती या आपकी भौगोलिक स्थिति नहीं आ जाती और आपके फेवर की स्थिति नहीं बन जाती, चाहे वो वातावरण की रही हो, चाहे भौगोलिक रही हो, चाहे राजनीतिक रही हो, तब तक आपको चुपचाप बैठे रहना चाहिए, आसन लगा कर बैठ जाए। और ऐसा कई बार हुआ है राष्ट्रों के बीच में। ईरान इराक का, अमेरिका और इराक का जो युद्ध हुआ था उसमें भी यही हुआ था। इराक में बहुत ठंड पड़ती है। अमेरिका ने करीबन नवंबर
दिसंबर के महीने में युद्ध डिक्लेयर किया था, लेकिन उन्हें युद्ध चालू उसने फरवरी में किया था, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड पड़ती थी। जब तक उनका अनुकूल वातावरण नहीं बन गया, अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय स्थिति नहीं बन गई, जब तक वो चुपचाप बैठे रहे। जैसे वो अनुकूल वातावरण बनता है, अनुकूल परिस्थिति आती हैं, तो तुरंत ही वो अपना कार्रवाई चालू कर देते हैं। इसलिए आसन का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और परराष्ट्र नीति में भी एक बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। द्वंद्वी भाव सेना को द्वंद्वी भाव का मतलब ये आता है कि सेना को दो टुकड़ों में बांट करके रखा जाता है। एक सेना किले में के अंदर रहती है, एक सेना युद्ध के मैदान में रहती है। क्योंकि किले के मैदान में, क्योंकि किले में जो सेना रहती है वो राज परिवार और राज्य को सुरक्षित रखने के लिए रखी जाती है, और ज़रूरत पड़ने पर किले की सेना को बुलाया जा सकता है। छठा जो पॉइंट है संश्रय, संश्रय का मतलब होता है आश्रय देना। जब कोई शक्तिशाली राजा होता है और किसी कमज़ोर राजा उसकी शरण में आ जाता है, तो उसको आश्रय देने का काम करते हैं। आश्रय देना भी हमारी सर्वगुण नीति का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। एक कूटनीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में हम इसको मान सकते हैं। शक्ति संवर्धन के लिए, अपने संबंध बनाने के लिए, अपने मित्रता के संबंध बढ़ाने के लिए, मित्रवत व्यवहार करने के लिए कभी कभी संश्रय और आश्रय देना भी राजा के लिए आवश्यक हो जाता है। इससे भी उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वृद्धि होती है। तीसरा जो सिद्धांत है उपाय सिद्धांत। उपाय सिद्धांत के अंतर्गत 4 सिद्धांत आते हैं। पहला सिद्धांत है साम, दूसरा है दाम, और तीसरा है भेद, और चौथा है दंड का सिद्धांत। तो साम का तात्पर्य है हम किसी राजा से अपना काम कराना चाहते हैं, किसी शासक से अपना काम कराना चाहते हैं, उसका स्तुति करें, उसका मान सम्मान करें, उसका आदर सत्कार करें, उसके साथ भोज लें, भोज की व्यवस्था करें, उसको घुमाने फिराने की व्यवस्था करें, और वो सम्मानपूर्वक उसके साथ व्यवहार करें। चाहे वो माला से भी हो सकता है, और खाने की टेबल पर भी हो सकता है, और उस खाने की टेबल पर बहुत सारी चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। इस तरह हम उस राजा का मान सम्मान करें साम दाम साम के माध्यम से। दूसरा जो सिद्धांत आता है वो दाम का आता है। ये भी राजनीति में बहुत चल रहा है। अपना काम करवाने के लिए शासक कई बार दाम, रिश्वत देकर भी अपनी काम करवा लेते हैं, अपने राजनीति के हितों में वृद्धि करवा लेते हैं, अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा कर लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी नीति के अनुमान है। नंबर 3 आती है भेद। जब शासक के साम से भी काम नहीं हो रहा है और दाम से भी काम नहीं हो रहा है, तो फिर भेद की नीति को अपनाया जाता है, जिसमें कि राजा का ये परम दायित्व बनता है कि वो दुश्मन राजा की सेना में फूट डाल दे, दुश्मन राजा के मंत्रियों में फूट डाल दे, और कुछ मंत्रियों को अपने फेवर में कर ले, चाहे वो कैसे भी फेवर में करे, लेकिन वो अपने राष्ट्र हित में वृद्धि करने के लिए उनको फेवर में कर लेता है, तो उसकी हितों में वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है। चौथा जो पॉइंट है वो दंड का है। जब साम से काम नहीं हो रहा है, दाम से काम नहीं हो रहा है, भेद से भी संभव नहीं, भेद भी संभव नहीं है, तो राजनीति की आखिरी चाल दंड आती है। और दंड में 2 बातें आती हैं। एक आता है थ्रेट और बल प्रयोग की धमकी दे देना, और एक वास्तविक बल प्रयोग होता है। कई बार धमकी देने से ही उनके काम हो जाते हैं, जब उनके राष्ट्र हितों में वृद्धि हो जाती है। अगर धमकी देने से भी राष्ट्र हितों में वृद्धि नहीं होती है, धमकी देने से भी राष्ट्र हितों में वृद्धि नहीं होती है, तो अंत में वास्तविक दंड का प्रयोग की भी गुंजाइश रहती है, उसका प्रयोग करने की पूरी संभावना रहती है। ये आपका मनुस्मृति में पर राजनीति के संबंध में बात हुई। आगे बात करेंगे, उसके व्यवहारिक पहलुओं के बारे में बात करेंगे। रोबिन